हुआ है जैसे कि उनका जो वार्ड है जो उनके घर के सामने है उनको सुंदर बनाया गया है। वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक सारा सरकारी सुविधा का लाभ देना हमारा लक्ष्य है। बहुत सारी समस्या है जो अभी पूरा किया नहीं गया है, जैसे कि मेरे घर के पीछे एक नाला है। तो मैं वो करके दिखाऊंगा कि ये 36 वार्ड में मैं कोशिश करूंगा कि मेरा वार्ड सबसे अच्छा वार्ड है। ऐसे तो हम लोग का वार्ड का नंबर आखिरी है, लेकिन जब विकास की गिनती में नाम आए तो पहला नंबर रहे, ये मेरा लक्ष्य है। और सड़क नाली तो पहले भी बना है, अभी भी कुछ बना है। हमारा वार्ड तो ऐसा है कि हर 6 महीना में कोई नया रास्ता निकलता है, तो बहुत ही है। मैं रानी गुप्ता 27 वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए जा रही हूँ। मैं जो भी 27 वार्ड की समस्या है उन समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। बहुत सारी समस्या है जो अभी पूरा किया नहीं गया है, जैसे कि मेरे घर के पीछे एक नाला है, वो लगता है 6, 7, 10 साल हो गया होगा, लेकिन उसका सफाया नहीं कराया गया। तो मैं सारी समस्याओं को दूर करना चाहती हूँ, जो चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो गली मोहल्ले का हो, नाली का हो, साफ सफाया का हो, वो सारी चीज पे मैं उन समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। मैं ये करना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारी योजनाएं आती हैं तो महिलाओं, पुरुष, बुजुर्ग जो भी हैं उनको वो प्राप्त नहीं हो पाया है। तो मैं पार्षद के द्वारा भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसे कि उनका जो वार्ड है जो उनके घर के सामने है उनको सुंदर बनाया गया है। कहीं स्वर्ग बनाया गया है तो कहीं को नर्क में ढकेल दिया गया है। जिस तरह से मेरे घर के पीछे जो 10 साल से अभी तक सफाया नहीं हो पाया है, उन पे ध्यान नहीं दिया गया है। और से खास होगी वो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, वो लोगों को दिखेगा। मैं शिक्षा पे ज्यादा फोकस करती हूँ, इसलिए मैं शिक्षा पे ज्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि सब कुछ सब लोग छीन सकते हैं, लेकिन शिक्षा कोई नहीं छीन सकता। आम जनता से क्या अपील कीजिएगा? बस आम जनता पे पूरा सपोर्ट करे हमको और एक बार हमें मौका दे। कुछ काम छूटा हुआ है, जैसे मुख्य चीज़ है वहाँ थोड़ा शिक्षा का सुधार करना होगा। और सड़क नाली तो पहले भी बना है, अभी भी कुछ बना है। हमारा वार्ड तो ऐसा है कि हर 6 महीना में कोई नया रास्ता निकलता है, तो बहुत ही है। बाकी तो सब लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट सारा चीज़ लगा दिए हैं, उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो छूटा हुआ काम है उसका विकास करेंगे। माने वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक सारा सरकारी सुविधा का लाभ देना हमारा लक्ष्य है। अभी आपका वार्ड जो है वो नया है, नया लोग बस रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसे में नगर निगम बहुत तरह का टैक्सेस जो लगाया हुआ है, हाँ, उसके लिए आप आम लोगों के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? जैसे नगर निगम का जो टैक्स है वो तो टैक्स लेते हैं। हम तो बहुत कोशिश किए कि नए लोग का, चाहे जो ज़मीन प्रति ज़मीन जो है खेत है वो लोग का टैक्स नहीं लगे, लेकिन वो तो टैक्स लग ही जा रहा है। हमारे प्रयास से ही, माने हम लोग 2-4 आदमी नए लोग के प्रयास से अगला साल एक साल का छूट हुआ था। इस साल तो पूरा ले रहे हैं, तो उसके लिए हम बात करेंगे नगर आयुक्त महोदय से या फिर ऊपर सरकार से बात करेंगे कि इसके विषय में कुछ सोचें। आम जनता से आपका क्या अपील है? आम जनता से मेरा अपील है कि हमेशा वो लोग हमको भरपूर सहयोग हर समय दिए हैं, और इस बार भी माने बढ़ चढ़ के ज़्यादा माने सहयोग करने का सब इच्छा व्यक्त किए हैं कि हम लोग बहुत अच्छा से आपको लेके चलेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर चल रही है कि उप महापौर के भी रेस में आप आगे चल रहे हैं, उस पर क्या कहना? वो सोचा जाएगा, उस पर भी विचार करते हैं, विचार करेंगे उसके लिए। जिसमें पहली बार हम पार्षद बने थे तो जिस उमंग से हम काम और जिस जोश के साथ काम किए थे, तो दूसरा टर्म जो था महिला सीट हो गई थी हमारी। तो एक तो कोरोना 2-3 साल के कारण हम लोग उसमें सही ढंग से काम नहीं कर पाए। उसके बाद फिर महिला था, तो चूँकि हम बहुत डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे बहुत सारे चीज़ में, तो उस टाइप मतलब उस जिस हिसाब से विकास होना चाहिए जो मेरे समय में हुआ था उस हिसाब से नहीं कर पाए। लेकिन अभी फिर सीट मेरा जनरल हुआ है, तो अब ये उम्मीद है कि जो जनता की सेवा हम लगभग 15 साल से कर रहे हैं, उनके बीच रहे हैं, तो जिस निस्वार्थ भाव और समर्पण भाव से उनका सेवा करते हैं, तो वो लोग इस बार अगर हमको मौका देते हैं, चुनते हैं, तो मैं वो करके दिखाऊंगा कि ये 36 वार्ड में मैं कोशिश करूंगा कि मेरा वार्ड सबसे अच्छा वार्ड हो। एक तरह से देखा भी जाता है कि हज़ारीबाग का जो सबसे पॉस इलाका इन दिनों में है वो मटवारी का इलाका है। मटवारी सामने से कुछ और एक रास्ते से दिखता है, पीछे के इलाके में इस बार आप किस तरह से विकास को पटरी पर लेकर आएंगे जिसके लिए लोग आपको वोट करेंगे?
मटवारी चूँकि ये तो वार्ड बढ़ जाता है तो हम लोग का एक सीमांकन हो जाता है, लेकिन इलाका आपके हाँ, लेकिन मटवारी पूरा इलाका जो है जैसे गांधी मैदान ये सब हो गया, वो तो हम लोग बचपन से लेकर अभी तक वहाँ पे बहुत समय व्यतीत किए हैं, सारा कुछ वहीं पे गुजरा है। तो अपने वार्ड के साथ साथ मैं गांधी मैदान का भी चाहूँगा कि पूर्ण रूप से उसका विकास हो, और जहाँ तक उसमें मेरा सहयोग हो पाएगा मैं करूँगा। और चूँकि मटवारी का जो अभी है थोड़ा सा, हम लोग अभी 3 साल से नगर निगम में नहीं थे, तो बहुत ऐसा चीज़ प्रॉब्लम हो रहा था कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जिसे हम लोग निगम में रखते थे, लेकिन हम लोग के बातों को उतना अहमियत नहीं दिया जाता था, वो लोग अपने ढंग से, अपने मनमानी ढंग से करते थे। इसलिए विकास 3 साल 4 साल से तो स्थिति थोड़ा नगर निगम की गड़बड़ा गई। इसलिए गड़बड़ाई कि हम लोग की बातों की प्राथमिकता नहीं दिया जाता, जो पब्लिक का समस्या हम लोग वहाँ रखते तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता था। वार्ड नंबर 7 से समाजसेवी के तौर पे भी विजय चौधरी का नाम आता रहा है, भाजपा युवा नेता के तौर पे भी विजय चौधरी का नाम आता रहा है। इस बार 23 तारीख के जिस दिन मतदान है, उस दिन आपका आम लोगों से क्या अपील रहेगा? आम लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो तो देवतुल्य जनता हैं, सब उनके ऊपर ही सर्वोपरि वही हैं। तो मैं ये उनसे अपील करना चाहूँगा कि जैसे चुनाव आता है, हम लोग तो साल भर मतलब 5 साल 10 साल जो भी रहता है, हम नहीं भी थे 3 साल से तो फिर भी पब्लिक के बीच में थे, उनका जो समस्या था उसका निराकरण करने के लिए हर संभव कोशिश करते थे। तो अभी जैसे चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग, हर कोई आ जाते हैं, बहुत सारे लोग जो कभी समाज से जुड़े नहीं वो भी समाज से भी लिख देते हैं। तो हम जनता से यही अपील करेंगे कि सही चुने, नेक चुने, एक चुने, शिक्षित चुने, और जो सही हैं उनके लिए, जो उनके हर सुख दुख में साथ रहे, कदम मिला के चले, उनका चयन करें और अपने वार्ड का विकास में सहयोग करें। वार्ड पार्षद के तौर पर मेरा ये लक्ष्य है कि जब ऐसे तो हम लोग का वार्ड का नंबर आखिरी है, लेकिन जब विकास की गिनती में नाम आए तो पहला नंबर रहे, ये मेरा लक्ष्य है हम लोग का वार्ड। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं आपके जो रोड में पतरातू का एरिया हो, चाहे मासीपुरी से पहले का इलाका हो, लाइट वाइट का भी समुचित व्यवस्था किया गया। एक नाली की समस्या आ रही है, इसको कैसे आप निराकरण करेंगे? सर नाली की 2023 के बाद से सर हम लोग को योजना नहीं था, हम लोग के पास फंड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी है जितना अपने लेवल पर हम लोग कर सकते हैं किए हैं। लेकिन अवर के बोर्ड में हमको लगता है 1 साल के बाद मेरे वार्ड में एक भी काम आपको नहीं बचेगा जो इनकम्प्लीट होगा। एज ए समाज सेवी के तौर पे जीतते हैं जी सर। तो आने वाले जो चुनाव है 23 तारीख को चुनाव है, उसके लिए आम लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? मेरे आम लोगों से पहली अपील ये रहेगी कि पहला तो है कि घर से निकल के जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत में वोटिंग करिए, ये मेरा पहला अपील रहेगा। वार्ड के लिए समाज सेवक हैं हम, और पहले से भी हैं, और वार्ड के जो है से अपने वार्ड के लिए जो है से जितना से जितना अच्छा से अच्छा बेहतर बनाने का काम करेंगे। और समाज सेवक आना जाना हर घर में लगा हुआ रहता है मेरा। क्या कुछ काम आपकी प्राथमिकता रहेगी अपने वार्ड में? जितना मेरे वार्ड का जो भी समस्या है उसको जो है से हम समस्या को देखते हुए जितना समस्या समाधान करने का कोशिश करेंगे। हमारे वार्ड में थोड़ा बैकवर्ड कास्ट के हैं, तो उसको समस्या हम लोग हमेशा झेलते रहते हैं। हम और जो भी आते हैं हमारे घर पे तो उसका भी देखभाल करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, रोड और नली का जो है से हम लोग जहाँ भी है स्ट्रीट लाइट का जो भी समस्या है हम लोग हमेशा लड़ाई करके मांग करके और करते रहते हैं, और जीतने के बाद जो भी है और बेहतर वार्ड अपना बनाएंगे। क्या कुछ नाम आपका परिचय? मेरा शंकर प्रसाद, वार्ड नंबर 32 के लिए। जी वार्ड नंबर 5। जी हाँ। कौन सी समस्या, कौन से मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाने वाले? मुद्दा तो पहला मुद्दा पानी है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये चोरी बहुत ज़्यादा हो रहा है मोहल्ले में, और ये एम्बुलेंस के लिए 24 घंटा तत्पर रहेगा सर। यही 3 काम करेंगे जी, बहुत काम बहुत सारा है, साफ सफाई लेकर पेड़ पौधे लगाना सब चीज़ करेंगे। जनता से कहेंगे कि बस आप अपना वोट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए सुमन कुमारी को। सबसे पहले तो मैं सभी जनता को नमस्कार बोलूँगा।
और मेरा चुनाव में उतरने का मेन मुख्य मुद्दा है सड़क, बिजली, पानी। हमारे वार्ड में जो भी अभी नाली बने हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जो आवास योजना है वो मुद्दा है, शिक्षा को लेकर के। क्या लगता है जनता इस बार आशीर्वाद देगी? बिल्कुल देगी, जनता एकदम आशीर्वाद देगी मुझे। नया चेहरा हूँ मैं जनता के लिए, पहली बार चुनावी मैदान में आया हूँ और सबके विश्वास के साथ ही मैं उतरा हूँ मैदान में। आशा है मुझे कि सब पूरी जनता वार्ड नंबर 17 की मुझे आशीर्वाद देगी। मेरा नाम हुआ गुंजन, वार्ड नंबर 17, पार्षद प्रत्याशी।